नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत देबारी और उदयपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल कायम। सालों से वीरान सरकारी बिला नाम भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कर अब उसे मयूर उपवन के रूप में विकसित किया। ये भूमि जो पहले बंजर और उपेक्षित थी, आज सैकड़ों पौधों आच्छादित एक जीवंत हरियाली केंद्र बन चुकी। स्थानीय लोगों की भागीदारी, नियमित देखभाल और सिंचाई ने इसे न केवल सुंदर बनाए, बल्कि ये क्षेत्र अब पक्षी और छोटे जीवों के लिए सुरक्षित प्राकृतिक आवास भी बन चुका। हरियालो राजस्थान अभियान को इस सफलता से नई पहचान। मयूर उपवन की हरी ताजी हवा और पक्षियों की चहचह ग्रामीण जीवन में नई ऊर्जा भर। ग्रामीणों का कहना है कि इससे क्षेत्र जैव विविधता भी बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी आएगी। इस पहल को देखकर आसपास की कई पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी प्रेरित। वे मयूर उपवन का दौरा कर अपने क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की हरियाली विकसित करने की योजना बना रहे। ये उदाहरण दर्शाता है कि जब जनप्रतिनिधि, प्रशासन और आमजन मिलकर कार्य तो पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा और स्थायी परिवर्तन संभव। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं देबारी पंचायत समिति में, जहां यूडीए और ग्राम पंचायत देबारी के संयुक्त तत्वाधान में लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। यह वो जगह है जो कभी बंजर हुआ करती थी, जहां ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर कई विकास कार्य कराए हैं। हमारे साथ ग्राम पंचायत के उप सरपंच चंदन सिंह जी देवड़ा है, जिनसे हम बात करेंगे कि किन किन फेज में इसका विकास किया गया और पहले यहाँ का क्या नजारा था और अब यहाँ का क्या नजारा। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान वासियों को हरियालो राजस्थान जो अभियान चल रहा है उसकी बहुत-बहुत बधाई कि पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के निर्देशन में और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो अभियान है, प्रकृति को संरक्षण देने का जो अभियान है, उसमें बढ़-चढ़कर हर गाँव में पौधे लग रहे हैं। हमने भी एक बंजर जमीन थी, जोड़ा बाबू जी की जो मंगली कहते थे, उसको हमने कटीले बबूल के झाड़ थे, उनको साफ-सफाई करके यूडीए से हमने सहयोग माँगा, तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय नमित मेहता सर और यूडीए के कमिश्नर साहब राहुल जी जैन साहब ने बहुत इनिशिएटिव लिया और ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को जोड़ते हुए जोड़ाबाजी मंगरे पे हमने 2 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया, यूडीए के जरिए फेंसिंग करवाई और 15 मिनट के दरमियान सभी लोगों ने, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बुजुर्गों ने 700 पौधे हमने लगाए और अभी भी प्लांटेशन का काम उस चरण के बाद भी चल रहा है। आप जिस जगह खड़े हैं, इसका हमने मयूर वन नाम दिया है। सरकार की योजनाएं बहुत सारी है और जिस तरीके से माननीय राजस्थान की भजन लाल जी की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जिस तरीके से पर्यावरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, उसी पे हम फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। ये मयूर वन कहलाता है। यहाँ पर बबूल था तो हमने एक ही संकल्प लिया कि बबूल हटाओ और फलदार छायादार पेड़ लगाओ। या मोर बहुत आते हैं तो उनके लिए दाना पानी की व्यवस्थाएं की और तमाम तरीके के आयुर्वेदिक, औषधीय, छायादार, फलदार पौधे हमने लगवाए और एक नक्षत्र वाटिका भी इसमें अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमने यहाँ पर उसका नामकरण किया ताकि आध्यात्मिकता के साथ में लोगों को हमने जोड़ा, पूजन पाठ के साथ में पेड़ों को, प्रकृति के साथ में उनको जोड़ा और इतने सारे पौधे फेज़ 1 मयूर वन में, फेज़ 2 और अब फेज़ 3 की तैयारी और उसमें लगे हुए हैं कि आस-पास के इलाके में 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दायरे में ऐसा 10 बीघा का कोई उपवन नहीं होगा, जो उदयपुर में गुलाबबाग के बाद में दूसरा डेवलप किया है। पक्षी बहुत आते हैं, दाना-पानी, फल उनको मिलते हैं यहाँ पर। तो पिछले 5 सालों में लगातार हम पूरा जोर इस पे दे रहे हैं कि नरेगा के अंदर ही महिला लेबर जो थी, उन्होंने पूरी इसकी चार दीवारी की, कच्चे कोट की और उसके बाद में इसको डेवलप करने का काम शुरू किया। तो अमूमन नरेगा में होता ये था कि कच्चा रास्ता उस पे मिट्टी डाल के ऐती शुरू हो जाती थी, लेकिन इसमें जो प्लांटेशन किया है, तो ये बहुत भविष्य की सोच रखते हुए किया है ताकि यहाँ पर आने वाले समय में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग आते हैं और मोर बहुत आते हैं। आप भी देखेंगे कि मोरों का यहाँ पे कुनबे के कुनबे आते हैं और उनको बहुत अच्छा वातावरण मिल रहा है। हम सभी से यही चाहते हैं कि आप भी अपने क्षेत्र में, अपनी पंचायत क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ। आपने बताया कि राजस्थान उदयपुर शहर में गुलाबबाग के बाद में ये दूसरा ऐसा उपवन है जहाँ ऐसा इतना अच्छा डेवलपमेंट किया गया। क्या विशेषता रही? क्यों करने की जरूरत पड़ी?
और क्या कितने लोग अब तक यहाँ जो जैसे कि अभी भी मेरे सामने ये आए हुए हैं उमरडा से पंचायत से कि इस उपवन को देखने के लिए, तो क्या मानते हैं क्यों किस तरह की देखिए बिल्कुल हमारी मंशा यही थी, हमारे सचिव साहब लोकेश जी पंचोली जी और हमने एक ही निर्धारित किया था कि जितना अतिक्रमण इस क्षेत्र में था, उसको पहले तो चिन्हित किया कि सरकारी ज़मीन कितनी है और चारागाह की अगर ज़मीन है तो उसकी चारदीवारी करके हमने इसको टैग किया और उसके बाद में पौधारोपण किया। तो मंशा ये थी कि उदयपुर बसने के बाद महाराणा सज्जन सिंह जी ने गुलाब बाग बनाया था। उसके बाद में उपनगरीय इलाका पूरा हिरणमगरी बस चुका है और उदयपुर का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में विकास हुआ। लेकिन देवारी को पूर्वी द्वार माना जाता है उदयपुर का, इस नगर की स्थापना। इस पूरे रेडियस में कहीं पर भी ऐसा ऑक्सीजन पॉकेट या ऐसा कोई उपवन नहीं था। हमें ये 10 बीघा की जो ज़मीन लगी कि अपने पंचायत क्षेत्र में है, क्यों ना इसका विकास किया जाए। बबूलों से अटी पड़ी हुई थी, कटीली झाड़ियों से अटी पड़ी थी। तो अच्छा-सा उपवन लगाने का काम करें। तो ये नरेगा के तहत जब काम हुआ और जिला प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, माननीय कलेक्टर महोदय हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे हमारे यूडीए के कमिश्नर हो, सेक्रेटरी हो और स्थानीय स्तर पर हमारे सचिव, पटवारी और तमाम लोगों ने मेहनत की और जनप्रतिनिधि और वार्ड पंचों और सभी की मुस्तैदी के साथ में, सभी एकजुटता के साथ में एक दूसरे को जोड़ा कि भाई आपको ये पौधा लगाना है और इस पर काम करना है और पूरा ट्रेडिशनल दिया। यहाँ पे चबूतरे बनाए तो उसका भी मिट्टी की लिपाई की ताकि बहुत अच्छा लगे। अभी तक यहाँ पे 10 जिलों के जनप्रतिनिधि जिसमें जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर है, वहाँ के विकास अधिकारी वो यहाँ पर विजिट करके जा चुके हैं। बाहर से भी दूसरे स्टेट की भी कोई टीमें आई तो वो भी देख के जा चुकी है कि नरेगा पूरे देश में चलता है। एक नरेगा के अंदर अगर ऐसा इनिशिएटिव काम अपन कर सकते हैं जो प्रकृति को संरक्षण दे, आम इंसान को संरक्षण दे, पक्षियों को संरक्षण दे, तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। ये नक्षत्र उपवन भी आप देखेंगे तो इसका भी पूजन पाठ विधि विधान के साथ में 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों की जो ब्रह्मांड में स्थिति होती है उसी को हमने धरातल पर सरोकार करते हुए उन नक्षत्रों का जो पौधा होता है उसको लगाया है ताकि जीवटता इंसान के मन से अध्यात्म से जोड़ते हुए प्रकृति को कैसे सहेजे, इसी पे हमारा फोकस रहा है और यही बात है कि आज ये पूरा उपवन मयूरवन लहला रहा है। अभी हमने जिंक से भी मदद लेके इसकी जो बाउंड्री वॉल का काम है फ्रंट वाला वो हमने उनसे पक्का करवाया है और अब सुबह-सुबह लोग घूमने आते हैं, योग, मेडिटेशन यहाँ पे करते हैं, ट्रैकिंग पाथ बना रखा है ऊपर वहाँ पे घूमते हैं, तो मन को बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि उपवन की क्यों ज़रूरत है क्योंकि एक समय था कोरोना काल, उस समय लोगों को ऑक्सीजन की इतनी कमी महसूस हुई कि पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता था तो उन्हें यूँ लगता था कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है। उसके बाद में लोगों ने पेड़ों का महत्व समझा और हर देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में और पूरे देश में पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ में सचिव सर हैं, इनसे बात करेंगे कि सर क्यों पौधों की ज़रूरत है और आने वाली पीढ़ी को हम क्या शिक्षा देंगे अगर पौधे नहीं रहेंगे तो? नमस्कार सर, मैं यहाँ पे देबारी में विगत 4 वर्षों से ग्राम विकास अधिकारी हूँ और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, उप सरपंच साहब चंदन सिंह जी और हमारा सभी जो भी कोरम है, उन सबका ये मानना था कि बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग विकास में करते हैं। स्कूल के विकास हो गए, सड़क हो गया, पानी सब ऐसे। तो क्यों ना हम ऐसा इनिशिएटिव लेके काम करें जो पर्यावरण क्षेत्र में हो। और इस काम को हमारी पूरी टीम ने मिलकर साकार किया है और बहुत ही अच्छा शानदार एक बगीचा यहाँ पे बन के तैयार हुआ है और इसको निरंतर देखभाल, मॉनिटरिंग और उस सब के द्वारा हमने इसको सपने को साकार किया है और विगत 2 वर्षों में यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशिक्षु आईएएस, प्रशिक्षु आरएएस और बहुत सारी ऐसी टीमों ने यहाँ पे विजिट किया और सबने इस काम को सहारा है और हम सबकी भी इच्छा है कि हाँ भी ऐसा काम हर राजस्व गांव में 2 से 3 जगह पे जहाँ-जहाँ भी रिक्त सरकारी भूमि है वहाँ पे ऐसा चीज़ें डेवलप हो और नरेगा के द्वारा ये काम हो सकता है। ये यहाँ पे देबारी में साकार रूप में आप सबके सामने दिख रहा है। बस यही है कि हर गांव में इस तरह के हो ताकि किसी को भी कुछ भी कार्यक्रम करना हो, कार्यक्रम भी हो जाएँगे। हमने जगह-जगह पे बच्चों के खेलने के लिए जगह भी इसमें छोड़ी है और पूरा इसका सबसे पहले ज़मीन का लेआउट किया गया है। कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, बच्चों के झूले कहाँ आएँगे, भजन कीर्तन के कहाँ आएँगे। तो प्रकृति, पर्यावरण और अध्यात्म और लोगों को सबके आपस समन्वय से ये सारा काम किया है और इस बाउंड्री लाइन के अलावा अभी हमारी ग्राम पंचायत है वो नगर निगम में चली गई है। उसके बाद में हमने आगे चारदीवारी बनाई। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे पक्का काम नहीं कराया गया है। सारा नरेगा के लेबर के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उपलब्ध पत्थर यहाँ पे हैं और उपलब्ध मिट्टी है, उनसे लिपाई करा के सब चबूतरे वगैरह पक्षियों के लिए सब व्यवस्था करी कराएगी। पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। उमरडा से
सरपंच साहब हमारे साथ में हैं जो अभी मयूर वन देखने आए हैं। इनसे हम बात करेंगे कितना अच्छा लगा ये मयूर वन और क्या ये अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास कराएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम गोपाल मीणा है। मैं ग्राम पंचायत उमरडा का सरपंच हूँ। मुझे आज मेरी सभी वार्ड पंचगण एवं मेयरगणों के साथ में इस मयूर वन का दौरा करने आया हूँ मैं। तो मैंने यहाँ आया हूँ, देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि पहली बार सोच रहा हूँ कि नरेगा में भी इस तरह के वन डेवलप हो सकते हैं। इसलिए मैंने भी आज ठानी है कि मैं भी मेरे पंचायत क्षेत्र में जो भी राजस्व गाँव है, जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, उसको इसी बेस पे मैं हरा-भरा करने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों को भी एक संदेश दूँ कि नरेगा सिर्फ़ ओनली रोड बनाने, नाले बनाने के काम की नहीं है, लेकिन एक पर्यावरण को भी और अच्छी हरियाली करने के लिए काफ़ी है। तो बिल्कुल पर्यावरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अब आमजन भी जुड़ता जा रहा है। ये कारबा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत देवारी का मयूर उपवन न केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन चुका है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है कि किस प्रकार सरकारी सहयोग, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और जन भागीदारी के माध्यम से बंजर और उपेक्षित भूमि को हरे भरे उपवन में बदला जा सकता है। यह उपवन आने वाले समय में न केवल पर्यावरणीय संवेदनशीलता का केंद्र बनेगा, एक लोकप्रिय प्रकृति स्थल और जैव विविधता के संरक्षण स्थल के रूप में भी उभर के सामने आएगा। ये सफलता दर्शाती है कि जब समाज और शासन एक दिशा में मिलकर प्रयास करते हैं तो सतत विकास और प्रकृति संरक्षण दोनों ही संभव है। दोस्तों, जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।